डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस भारत में बहुत फैला हुआ है। आपने अपना ध्यान रखना है और बार बार अपने हाथों को धोना है, बाहर नहीं जाना है। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो आपने मुंह पर मास्क लगा कर रखना है, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। बेटा, आपका विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। लेसन 2, प्राणियों में पोषण। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि पौधे पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी अपने आहार के लिए सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे को खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं। ध्यान रहे कि मनुष्य सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को गतिशील एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। प्राणियों के पोषण में पोषकों तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके प्रयोग की विधि सम्मिलित है। आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि भोजन खाद्य के अनेक संघटक हैं। याद करके उनके नाम लिखिए। ये आपने नाम लिखने हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का प्रयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करना आवश्यक है। जैसे नीचे दिए गए, जैसे ये बनाए हुए हैं, ये जटिल पदार्थ हैं और ये सरल पदार्थ हैं। जो जटिल पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं। जो सरल पदार्थ होते हैं वो थोड़े से बन गए फिर प्लस में अलग अलग होते हैं। आरेख द्वारा दिखाया गया जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या परिवर्तन होना विखंडन कहलाता है तथा यह प्रक्रमण पाचन कहलाता है। 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग जीवों से भिन्न भिन्न होती हैं। मरमर पक्षी एवं मधुमक्खी पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ के दूध से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को पूरा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय जीव जंतु अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका पाचन करते हैं। सारणी 2.1 में दिए गए प्राणियों के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अपने अवलोकन सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक होती हैं जिससे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। जैसे कि ये सारणी दी गई है और ये है जंतुओं के नाम, ये आहार की विधि है और ये आहार के प्रकार है। आहार की विधि: चबाना, छीलना, काटना, पकड़ना, चूसन, निगलना इत्यादि। अद्भुत सत्य: तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जीवों का आहार करती है। जैसे कि चित्र 2.1 कवच खोलने के पश्चात यह अपने मुख से अपना पेट बाहर निकालती है तथा जीवों के कोमल भागों को खाती है। पेट वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार को धीरे धीरे
पचाता है। 2.2 मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन को ग्रहित करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इनका उपयोग में लाते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निकासित कर दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि शरीर के अंदर जाने के बाद भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से शुरू होकर गुदा तक जाती है। इस नली को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 मुख गुहिका, नंबर 2 ग्रसिका या ग्रास नली, नंबर 3 आमाशय, नंबर 4 छोटी आंत, नंबर 5 बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा छठा गुदा अथवा मल द्वारा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर पाचन नली आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन अलग अलग भागों में गुजरता है, उसके भिन्न भिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से हो जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाल ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत पाचन रस स्रावित करते हैं। पाचन रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। संवृद्ध ग्रंथियों एवं आहार नाल मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि चित्र 2.2 ये मानव पाचन तंत्र है। जैसे कि ये बताया गया है, मानव के शरीर का ये भाग दिए गए हैं, उनके नाम बताए गए हैं और ये है फूड पाइप। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के अलग अलग भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। जैसे कि बेटे ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, मुख गुहिका किसे कहते हैं? ये आपका आंसर बनेगा भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।